नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और अब जो अपडेट सामने आ रही है ब्लैक फंगस को लेकर, जिस तरह से मैंने कैप्शन में भी लिख दिया है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ब्लैक फंगस को महामारी में घोषित कर दिया है। जी हाँ, ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है कि ब्लैक फंगस जो महामारी है, जहां पर ये केस ब्लैक फंगस के अब जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर जम्मू संभाग की बात करें तो जिस तरह से शुक्रवार को भी एक व्यक्ति की 40 वर्षीय व्यक्ति की ब्लैक फंगस के कारण मौत हो गई थी, और साथ ही साथ उसके बाद एक और शनिवार को एक और व्यक्ति की जब उसने टेस्ट करवाया तो उसमें पुष्टि सामने हुई कि आखिरकार उस व्यक्ति को भी ब्लैक फंगस है, लेकिन उसने इलाज करने से मना कर दिया। वहीं पर कठुए की बात करते हैं, देर रात कठुए से भी अपडेट सामने आती कि वहां पर भी एक व्यक्ति की जो है मौत हो गई ब्लैक फंगस के कारण। और साथ ही साथ ये भी अब कश्मीर से भी अपडेट आ चुकी है कि वहां पर भी एक व्यक्ति की ब्लैक फंगस के कारण जो है मौत हो गई है। वहीं पर अब जेएनके गवर्नमेंट ने भी ब्लैक फंगस को एक महामारी जो है वो घोषित कर दिया है। और ये इसके बारे में अगर मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि आखिरकार और कौन कौन सी स्टेट में से पहले से ही महामारी जो है घोषित कर दिया है, तो बिहार की बात करते हैं, राजस्थान की बात करें, ओडिशा, गुजरात की, छत्तीसगढ़ की और साथ ही साथ तेलंगाना की, तो इन सब जगहों पर इस महामारी को पहले से ही इस ब्लैक फंगस को पहले से ही महामारी जो है घोषित कर दिया गया है। वहीं पर एक 40 साल के व्यक्ति की भी मौत जो है ब्लैक फंगस के कारण जिस तरह से जम्मू में भी हो चुकी है, तो इसको देखते हुए ब्लैक फंगस जिसका दूसरा नाम माइक्रोमिकोसिस है, उसे जो है अब महामारी में घोषित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। वहीं पर अगर आपको पिछले साल की बात बताऊं, जब 2020 में श्रीनगर में एक नवंबर के महीने में एक केस जो है ब्लैक फंगस का तब भी सामने आया था। हालांकि ये केस जो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में सामने आया था और इसे जो है ऑपरेट किया गया था, और ये ऑपरेट जो है सक्सेसफुल हुआ था, वो भी इंस्टीट्यूट में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये केस जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उस वक्त इसका ऑपरेट जो है वो सक्सेसफुल हुआ था। वहीं पर अगर गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा केस जो है ब्लैक फंगस के निकलकर सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की बात करें, उत्तराखंड की बात करते हैं, तेलंगाना की, एमपी की बात करते हैं, और भी बिहार की बात करें या फिर और भी तमाम ऐसी जगहों की बात करें, तो इन सब जगह पर बहुत ही ज्यादा केसेस जो है ब्लैक फंगस के निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी 4 केस हो चुके हैं, जिसमें से 2 की मौत जो है वो हो चुकी है और एक जो है अभी भी हम ये कहेंगे, माफी चाहूंगी, 3 लोगों की मौत जो है ब्लैक फंगस के कारण हो चुकी है और एक अभी भी इस ब्लैक फंगस का शिकार है। तो ये अपडेट जो अब सामने आ रही है कि जेएनके गवर्नमेंट ने जो है इसे ब्लैक फंगस जो ब्लैक फंगस है उसे महामारी जो है वो घोषित जो है कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। और इस डिजीज की बात करते हैं अंडर दी इस एक्ट की, जो कि 1897 से जो है वो शुरू हुआ, तो वहीं पर अब इसे महामारी घोषित कर दी है। ये बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। और आपको ये बता दो, जिस तरह से मैंने अपने पिछले सेशन में भी बताया था कि आखिरकार ये उन लोगों को सबसे ज्यादा हो रहा है जो कोविड पेशेंट हैं, जो कोविड को रिकवर हो रहे हैं। रिकवर होने के बाद उन्हें सबसे पहले इस बात की कंप्लेन आ रही है उन पेशेंट्स की तरफ से कि उन्हें दांत में पेन हो रही है, और जब वो दांत के डॉक्टर के पास यानी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो फिर वहां पर उन्हें जब MIR करवाने के लिए कहा जाता है तो उसमें साफ तौर पर दिखाया जाता है कि आखिरकार उन्हें ब्लैक फंगस के शिकार जो हो रहे हैं, उन्हें सबसे पहले दांत में जो है दर्द हो रही है। और ये ब्लैक फंगस जो है ये सीधा अटैक आपके सेंस ऑर्गन्स पे करता है, यानी आपके मुंह, आपके नाक, आपके कान, आपकी आंखें, इस जगह पर आपकी स्किन, यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा अटैक जो है होता है। ये ब्लैक फंगस के हम ये कहें कि बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। और स्टीरॉइड और ब्लैक फंगस का आपस में कनेक्शन भी बताया जा रहा है। तो वहीं पर स्टीरॉइड जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं उसी तरह से करें। अगर आप ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ब्लैक फंगस के शिकार हो जाएंगे। तो यही अपडेट जो है वो सामने आ रही थी कि अब जेएनके गवर्नमेंट ने जो है ब्लैक फंगस को महामारी में घोषित कर दिया गया। तो चलिए, इसी के साथ अब समय आ गया अलविदा लेने का आज के सेशन में। फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।